Hello, good morning to all of you. Today's we discuss about the topic formation of embryo. एम्ब्रियो में फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे कि एम्ब्रियो जनरली डेवलपमेंट जो हो रहा है एम्ब्रियो का वह इसका जो शुरुआती स्टेज था जाइगोट का जो फॉर्मेशन है, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है। जाइगोट ही फर्दर डेवलप होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ है और इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दो अलग अलग बेसिस पे है कि एम्ब्रियो जब डेवलप होगा, शुरुआत में तो एम्ब्रियो जो हमारे पास प्रेजेंट है वो जाइगोट से ही क्लीवेज करके बना है और इस एम्ब्रियो का जो फर्दर डिवीज़न होगा यानी एम्ब्रियो का कन्वर्जन होना प्लूम्यूल पार्ट में एम्ब्रियो में ही, यानी एम्ब्रियो में हमने डिस्कस किया है कि एम्ब्रियो में दो अलग अलग पार्ट प्रेजेंट है, प्लूम्यूल और रेडिकल, यानी प्लूम्यूल और रेडिकल, यानी प्लूम्यूल जो सूट सिस्टम बनाता है और वहीं रेडिकल जो रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। प्लांट में जो एरियल पार्ट है, the part which present above the ground, the part which present above the ground, that part is called as the aerial part and it also be known as the shoot part of the plant। यानी प्लांट में सूट सिस्टम होता है और दूसरा रूट सिस्टम होता है। तो सूट सिस्टम यानी जो ग्राउंड से ऊपर का जो पार्ट होगा वह सूट सिस्टम है। तो सूट सिस्टम प्लूम्यूल के थ्रू बन रहा है। जनरली हमने एम्ब्रियो को दो अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किया है। एम्ब्रियो को दो पार्ट में हमने क्लासीफाई कर दिया, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तो प्लूम्यूल सूट सिस्टम बना रहा है, वहीं रेडिकल रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। द पार्ट विच प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का रूट सिस्टम हो गया। तो जनरली ये दोनों जो पार्ट हैं वह प्लूम्यूल और रेडिकल से आ रहे हैं। प्लांट में दो जो पार्ट थे, सूट सिस्टम और रूट सिस्टम, वो किससे आ रहे हैं? प्लूम्यूल और रेडिकल से आ रहा है। तो ये जो प्लूम्यूल और रेडिकल है उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एम्ब्रियो में इनका डिवीजन कैसे होगा, यानी जाइगोट से आगे की तरफ एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को समझना है कि एम्ब्रियो कैसे बन रहा है। तो उसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास होगा कि डेवलपमेंट ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो उनमें कुछ स्टेप्स है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को देखेंगे। उसके बाद डायग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे कि डायग्राम में जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स के थ्रू इन्हें क्लियर कर लेंगे आसानी से कि किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब दो अलग अलग केसेस हैं, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डायकॉट प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डायकॉट प्लांट, डायकॉट प्लांट हो मोनोकॉट प्लांट हो, दोनों में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि जनरली आपने देखा है प्लूम्यूल और रेडिकल तो ठीक है, दोनों में बन रहा है, मोनोकॉट में भी बनेगा और डायकॉट में भी बनेगा। मोनोकॉट और डायकॉट जनरली ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि सीड इक्वली टू हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या है? डायकॉट हैं। और जहाँ सीड को हम ब्रेक करते हैं और इक्वल टू हाफ में न डिवाइड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें मोनोकॉट कहते हैं। जैसे राइस या वीट आप देखते हैं, राइस या वीट, चावल है, गेहूँ है, इनको जब तोड़ेंगे तो इक्वल टू हाफ में नहीं बटेगा, बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। तो ये मोनोकॉट को आइडेंटिफाई कर रहा है। वहीं जो दूसरी तरफ है, जैसे कोई भी पल्सेस है, कोई भी दाल है या राजमा हो, अगर उनको तोड़ते हैं यानी किडनी बीन, अगर उसको ब्रेक करते हैं, या चना आपने देखा है उसको आपने स्वेल करा दिया, पूरा फूल चुका है, पानी एब्जॉर्व कर चुका है, वाटर एब्जॉर्व करने के बाद स्वेल हो गया। अब उसके बाद जब उसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद इक्वल टू हाफ में डिवाइड होगा, बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस नहीं होंगे। तो ये क्या है? डायकॉट है। तो मोनोकॉट और डायकॉट ये दो अलग अलग टाइप के प्लांट हमारे आसपास में प्रेजेंट है। जो भी हम आसपास में पौधे देख रहे हैं वो दो अलग अलग टाइप, मेनली यही टू कैटेगरीज प्रेजेंट होती हैं हमारे सराउंडिंग। तो मोनोकॉट और डायकॉट में मेजर जो डिफरेंसेस थे वो चीज़ें आपको मैंने बताया कि सीड के बेसिस पर हमने डिवाइड किया कि मोनोकॉट और डायकॉट क्या होता है। तो दोनों में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा थोड़ा सा डिफर करेगा, उन्हें हम यहाँ क्लियर कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम डेवलपमेंट देखेंगे कि एम्ब्रियो ही डेवलप हो रहा है, बट किस में डेवलप हो रहा है, डायकॉट प्लांट में कैसे डेवलप होगा इसको हम देखेंगे। द जाइगोट डिवाइड्स बाई अ ट्रांसवर्स डिवीजन producing a basal cell toward micropylar and the terminal cell toward chalaza।
यानी दो अलग अलग प्लेसेस बताए गए हैं, एक बेसल सेल बताया गया है और दूसरा टर्मिनल सेल। तो टर्मिनल सेल कहाँ पर हम देखेंगे, चैलेजल एंड पे, और जो हमारे पास बेसल सेल होगा वह बेसल सेल कहाँ प्रेजेंट होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे। ये तो हमें पता है कि माइक्रोपाइलर एंड कहाँ है और चैलेजल एंड कहाँ है, यानी अपर जो टॉप पोर्शन था, ऊपर की तरफ जो हम पोर्शन देख रहे थे वह क्या है, वह बेसल सेल वाला वह कौन सा हो जाएगा, यानी टॉप रीजन वाला चैलेजल एंड है ना, तो वह कौन सा हो जाएगा, टर्मिनल सेल हो जाएंगे। वहाँ पे क्या कौन से सेल होंगे, टर्मिनल सेल्स हो जाएंगे। और जो नीचे माइक्रोपाइलर एंड पे हैं वह क्या हो जाएंगे, बेसल सेल, यानी बेस पर जो है वह बेसल सेल, और जो किसी एंड पे प्रेजेंट है उसे हमने टर्मिनल सेल कह दिया। देन बेसल सेल यानी जो बेस में है, बेस में यानी माइक्रोपाइलर एंड पे। अब ये जो बेसल सेल है यह ट्रांसवर्स का मतलब है, आप टीएस जानते हैं, टीएस और एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं, और एक ट्रांसवर्सल सेक्शन यानी एक मतलब एक वर्टिकल लाइन, जो अभी मैंने बताया सबसे फर्स्ट क्या था, जो ट्रांसवर्स हम लॉन्गिट्यूडनल कह रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल लाइन है, और वहीं ट्रांसवर्स की बात करेंगे तो ट्रांसवर्स कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, किस में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद लॉन्ग सस्पेंसर यानी 6 to 8 celled, and the function of suspensor is to push the pro embryo deep into the endosperm। यानी जनरली यहाँ पर बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन होने के बाद एक छोटा सेल रहेगा और दूसरा बड़ा सेल होगा। तो जो बड़ा सेल है वो आगे की तरफ और क्लीवेज होगा, 6 to 10 सेल स्टेज बन जाएगा, 6 to 10 सेल स्टेज। इसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंसर कहते हैं। ये जो 6 to 10 सेल्ड स्टेज है इसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंसर कहते हैं। अब ये जो सस्पेंसर है ये क्या कर रहा है, जो प्रो एम्ब्रियो है उस प्रो एम्ब्रियो को अंदर की तरफ पुश कर रहा है, यानी प्रो एम्ब्रियो को, जैसे एक यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाऊं, यहाँ हमारे पास जाइगोट है, इस जाइगोट में क्लीवेज हुआ। अब ये क्लीवेज होने के बाद यहाँ पर ये दो सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, अनइक्वल डिवीजन होता है, यहाँ पर इक्वल डिवीजन नहीं है, एक छोटा सेल रहेगा और दूसरा बड़ा सेल होगा। तो ये जो सस्पेंसर हैं, इन सस्पेंसर में लगातार क्लीवेज होगा, और ये क्लीवेज होने की वजह से यह जो हमारे पास एक प्रो एम्ब्रियो है, दिस प्रो एम्ब्रियो पुश टुवर्ड द एंडोस्पर्म, यानी यह जो प्रो एम्ब्रियो है इसको आगे की तरफ यानी ऊपर, जहां पर क्या प्रेजेंट होगा, जहां पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा वहां पर इसको ढकेला जा रहा है। किसके थ्रू ढकेला जा रहा है, सस्पेंसर के थ्रू। बात समझ में आया कि सस्पेंसर इनको पुश करते हैं, किस में पुश करेंगे, इट पुश्ड इन डीप इनटू द एंडोस्पर्म, पुश डीप इनटू द एंडोस्पर्म, यानी नीचे से जो सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल का नंबर कितना होगा, 6 to 10 इज द नंबर ऑफ सस्पेंसर सेल। तो सस्पेंसर सेल काम क्या कर रहे हैं, सस्पेंसर सेल लगातार जो प्रो एम्ब्रियो था यानी एक जो सेल था उसको ऊपर की तरफ ढकेल कर कहाँ पहुंचा रहे हैं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पर पहुंचेगा तो वहां और ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा नरिशमेंट के लिए, तो वहां पहुंचाया जा रहा है। देन टर्मिनल सेल कहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनल यानी टिप पे, जो टिप पे है ये डिवाइड होंगे वेरियस प्लेन टू फॉर्म्स द प्रो एम्ब्रियो। वहां पर भी जो टिप वाला जो सेल है यानी ऊपर का जो सेल है यह भी अपना डिवीजन शुरू कर देगा। यानी हमने इसी में दो एंड बता दिया, ये एक हमारे पास लोअर एंड हो गया, ये लोअर एंड हमारे पास कौन सा हो जाएगा, माइक्रोपाइल वाला, तो माइक्रोपाइल वाले को हमने बेसल बोल दिया। और ऊपर का जो टर्मिनल है ये कौन सा हो जाएगा, ये टर्मिनल सेल हो जाएंगे। वो कौन से सेल हो जाएंगे, टर्मिनल सेल। तो हमारे पास दो ये सेल्स हैं। तो जनरली प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है किन से, टर्मिनल सेल से। टर्मिनल सेल डिवाइड होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रो एम्ब्रियो का, यानी शुरुआत, इनिशियल स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो विच गोज रैपिड डिवीजन, विच गोज फॉर द रैपिड डिवीजन, यानी रैपिड डिवीजन अब वहाँ पर शुरू हो चुका है। यानी वहाँ पर जो हमारे पास एक सेल था, जो टर्मिनल सेल्स थे, वो डिवाइड करके प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर चुके हैं। देन द सेल ऑफ द सस्पेंसर, यानी सस्पेंसर जो सेल्स हैं टुवर्ड प्रो एम्ब्रियो फंक्शंस एज अ हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस की यानी नीचे की तरफ से जो पुश करने का काम होगा वह किसका होगा, सस्पेंसर सेल का होगा। सस्पेंसर सेल क्या काम करेंगे, द सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड प्रो एम्ब्रियो फंक्शन एज अ हाइपोफाइसिस विच डिवाइड टू फॉर्म 8 सेल, 4 सेल टुवर्ड प्रो एम्ब्रियो फॉर्म्स द रूट कॉर्टेक्स and other 4 cell
toward a suspensor give rise to root cap and root tip. The terminal cell of a suspensor toward micropyle swell and forms the हस्टोरिया। यानी जनरली यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो भी हमारे पास सस्पेंसर होगा वो सस्पेंसर में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन सेल्स में ही कुछ का फॉर्मेशन किसके लिए हो रहा है, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम बनाने के लिए। मीन्स सबसे पहले तो रूट सिस्टम ही बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, रूट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का रूट पार्ट पहले बनता है, सूट पार्ट बाद में बनता है, यानी प्लूम्यूल बाद में बनेगा, रेडिकल पहले बन जाएगा। तो रेडिकल अगर बन रहा है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रूट टिप्स जरूरी हैं। रूट टिप्स यानी रूट का जो एंड पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट होता है, वो उसका फॉर्मेशन होना है। कुछ सेल्स रूट टिप बनाते हैं और कुछ जो सेल्स होंगे वह क्या बनाएंगे, रूट कैप बनाएंगे, रूट कैप और रूट टिप का फॉर्मेशन कर देंगे। तो जनरली रूट कैप और रूट टिप का फॉर्मेशन सबसे पहले एम्ब्रियो में शुरू हो गया है, यानी शुरू हो जाता है कब, जब डिवीजन शुरू हुआ है। यानी जहां डिवीजन हुआ है तो सबसे फर्स्ट क्या बनना शुरू हो गया, रूट कैप और रूट टिप का फॉर्मेशन शुरू हो गया। देन प्रो एम्ब्रियो फॉर्म्स एन ऑक्टेंट 8 सेल स्टेज, यानी जो प्रो एम्ब्रियो था वह किस में कन्वर्ट हुआ, प्रो एम्ब्रियो यानी जो टर्मिनल सेल्स थे वह टर्मिनल सेल्स प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इस प्रो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में यानी जो प्रो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है उसमें 8 सेल स्टेज आया, 8 सेल बन चुके हैं। रैपिड डिवीजन 1 सेल था प्रो एम्ब्रियो में, मतलब जनरली टर्मिनल सेल 1 सेल था, वहाँ 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल जब बन चुके हैं ये 8 सेल ऑक्टेंट हो गया। ऑफ दिस ऑक्टेंट 4 लोअर सेल्स टुवर्ड द सस्पेंसर, यानी सस्पेंसर की तरफ जो 4 सेल हैं हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करते हैं, वहीं 4 सेल टुवर्ड द चैलिजल गिव राइज टू प्लूम्यूल मीन्स सूट टिप एंड कॉटिलिडन। यहाँ इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, यानी हाइपोकोटाइल अभी मैं समझा रहा हूँ कि हाइपोकोटाइल क्या होता है, और दूसरा प्लूम्यूल और कॉटिलिडन, ये सभी चीजें क्या हैं। तो प्रो एम्ब्रियो हमने देखा 8 सेल, कौन से सेल बना रहे हैं प्रो एम्ब्रियो, टर्मिनल सेल्स बना रहे हैं। कौन से सेल बना रहे हैं, टर्मिनल सेल प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब प्रो एम्ब्रियो से टर्मिनल सेल बन चुके हैं, टर्मिनल सेल से प्रो एम्ब्रियो बन चुका है, तो ये प्रो एम्ब्रियो के पास कितने सेल्स होंगे, 8 सेल्स होंगे। तो 8 सेल्स में 4 सेल नीचे की तरफ है, 4 सेल ऊपर की तरफ है। तो जो सस्पेंसर के साइड जो 4 सेल प्रेजेंट है, उन 4 सेल का मेन एक्चुअल में काम क्या होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन होगा। हाइपो का मतलब बिलो, हाइपो का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, बिलो। यानी जनरली हाइपोकोटाइल किसका इलोंगेशन करता है, यानी जब रूट का फॉर्मेशन यानी रूट जब बनना होगा तो वहां पर रूट, जैसे मोनोकॉट और डायकॉट में हाइपोकोटाइल का मेन काम मैं बता रहा हूँ कि हाइपोकोटाइल मोनोकॉट और डायकॉट में 2 अलग अलग तरीके से काम करेगा। अगर मोनोकॉट प्लांट है, यानी ऐसे प्लांट है जहां पर कि कॉटिलिडन का मतलब है जो सीड है, कुछ ऐसे सिंपल एक वे में आप समझिए कि सीड जब आप सॉइल में अगर आप डिप कर दे रहे हैं, यानी मिट्टी में हमने जब सीड की सोइंग की है, यानी बीज हमने लगा दिया कहाँ पे, मिट्टी में, सॉइल में लगा दिया, तो कुछ सीड ऐसे हैं जो कि ज़मीन में ही ग्रो कर जाते हैं और कुछ सीड ऐसे हैं जो कि ज़मीन से बाहर की तरफ निकल कर फिर ग्रो करते हैं। इसका मतलब ये है कि रूट नीचे की तरफ आएगा, फिर उसका जो कॉटिलिडन होगा, जो सीड होगा, वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। तो ये 2 अलग अलग कंडीशंस हम देखते हैं कि सीड ज़मीन के अंदर ही रह के ग्रो करता है या ज़मीन के बाहर निकल जाता है, सीड का जो सीड कोट होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो जब सीड अंदर की तरफ ही रहेगा तो हाइपोकोटाइल रूट का फॉर्मेशन करते हैं, और वहीं जब सीड बाहर की तरफ आएगा तो उसमें वह सूट के इलोंगेशन यानी सूट के इलोंगेशन में काम करते हैं। यानी सूट का इलोंगेशन और रूट का इलोंगेशन ये कब होता है, हाइपोजियल और एपिजियल कंडीशन में होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे सिस्टम, बट इन चीज़ों को ध्यान देंगे कि जो हमारे पास सीड है उस सीड का जर्मिनेशन रूट के मतलब सीड का जर्मिनेशन सॉइल के अंदर ही होगा, यानी सॉइल के अंदर ही रूट जर्मिनेट करके रूट सिस्टम सूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। तो वहाँ पर रूट का इलोंगेशन करने के लिए हाइपोकोटाइल रिस्पॉन्सिबल है, और वहीं जब सीड जो प्रेजेंट है मिट्टी में वह जब पूरी तरीके से अपना रूट सिस्टम और सूट सिस्टम बना लेगा तो वह ऊपर की तरफ आएगा। वह सीड कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और जब ऊपर आएगा तो वहाँ पर हाइपोकोटाइल क्या काम कर रहे हैं, वहाँ पर हाइपोकोटाइल उसके स्टेम का इलोंगेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी स्टेम इलोंगेशन और रूट इलोंगेशन इज कम्प्लीटली अकर्स बाय द हाइपोकोटाइल इन डिफरेंट कंडीशंस।
यानी अलग अलग कंडीशंस में हाइपोकोटाइल क्या कर रहे हैं, कभी रूट का इलॉन्गेशन करेंगे तो कभी सूट का इलॉन्गेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड टाइप, यानी जैसा सीड का टाइप होगा उसके बेसिस पर रूट और सूट के इलॉन्गेशन के लिए हाइपोकोटाइल काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो हाइपोकोटाइल हमने देखा। देन इसके बाद क्या था, फोर सेल्ड टूवर्ड चैलिजल गिव राइज टू प्ल्यूम्यूल, यानी अब यहाँ पर जो पार्ट बचा हुआ है रूट सिस्टम, हमने देखा कि रूट का फॉर्मेशन रूट टिप है, रूट कैप है, ये कहाँ से बन गए थे, यहाँ पर जो बेसल सेल्स थे वहाँ पर उन्होंने क्या बना दिया था, वहाँ पर रूट कैप और रूट टिप बना दिया था। अब यहाँ जो हमारे पास टर्मिनल सेल्स हैं जिससे प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ चैलिजल एंड की तरफ जो 4 सेल बचे हुए हैं, सस्पेंसर की तरफ जो 4 सेल हैं उन्होंने तो हाइपोकोटाइल बना दिया, सस्पेंसर की तरफ जो 4 सेल थे उन्होंने क्या बना दिया, हाइपोकोटाइल, और उसके ऊपर जो 4 सेल थे प्रो एम्ब्रियो, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर माइंड में रखिएगा, प्रो एम्ब्रियो 8 सेल, नीचे 4 सेल है, ऊपर 4 सेल है, तो नीचे वाले जो 4 सेल है हाइपोकोटाइल बन जा रहा है, ऊपर के जो 4 सेल है उनसे सूट सिस्टम बनेगा, सूट टिप बनेगा। ठीक है, तो जनरली सूट टिप का फॉर्मेशन यानी प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल क्या बनाता है, सूट सिस्टम बनाता है, एंड देन कॉटिलेडन, कॉटिलेडन का भी फॉर्मेशन होगा। अब कॉटिलेडन क्या है, तो कॉटिलेडन एक मैं डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ, उस डायग्राम से आपको ये सीड हमारे पास दिख रहा है, किडनी बीन शेप्ड जो सीड है हमारे पास, इस सीड में यह जो पूरा फ्लैसी रीजन है, ये जो पूरा फ्लैसी रीजन होगा, दिस फ्लैसी रीजन इज नोन एज कॉटिलेडन, कॉटिलेडन। और यहाँ पे ये जो हमारे पास पार्ट बनता है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, यानी प्ल्यूम्यूल और रेडिकल, और ये क्या हो जाएगा, ये कॉटिलेडन हो जाएगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉटिलेडन। ये जो हमारे पास पार्ट है ये कॉटिलेडन हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा फ्लैसी रीजन होगा दिस इज कॉटिलेडन, एंड यहाँ पर ये जो सेंटर पार्ट है दिस इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में ये क्या हो जाएगा, प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, रेडिकल। ठीक है, ये 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया कि कॉटिलेडन क्या होता है। फिर इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, बिगनिंग ऑफ द एम्ब्रियो इज ग्लोब्यूलर एंड देन हार्ट शेप्ड एंड देन हॉर्स शू शेप्ड, यानी हमारे पास 3 अलग अलग शेप दिखाई देंगे, यानी एम्ब्रियो का ग्रोथ हो रहा है बिगनिंग में, शुरुआत में सबसे पहला जो एम्ब्रियो का ग्रोथ होगा ग्लोब्यूलर होगा, ग्लोब्यूलर शेप होगा, फिर दूसरा जो होगा एम्ब्रियो का ग्रोथ हुआ किस शेप में होगा, हार्ट शेप्ड में, और फिर तीसरा जो ग्रोथ होगा, मतलब तीसरा जो उसका शेप होगा वह क्या होगा, हॉर्स शू शेप्ड होगा, हॉर्स शू शेप्ड। तो 3 अलग अलग शेप में हमें क्या दिखाई देंगे, ये हमें एम्ब्रियो दिखाई देंगे। तो एम्ब्रियो का 3 अलग अलग हमें शेप दिखाई दे रहा है, सबसे फर्स्ट ग्लोब्यूलर शेप, सेकंड हार्ट शेप्ड, एंड थर्ड हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड। दीज आर द 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें अलग अलग जो शेप है। जैसे ह्यूमंस के केस में क्या होता है, ह्यूमंस के केस में जब ऑफ स्प्रिंग बर्न होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे के जन्म के बाद उसमें सबसे फर्स्ट चाइल्डहुड एज है, हम देखते हैं चाइल्डहुड एज आया, फिर एडोलेसेंस आया, फिर एडल्ट एज आया, देन ओल्ड एज आया। ये अलग अलग स्टेजेस हैं, किसी एक ही बच्चे के ग्रोथ के अलग अलग स्टेजेस थे। उसी तरीके से एम्ब्रियो के जो अलग अलग स्टेजेस हैं वहाँ पर हमने केवल नाम रख दिया उनके शेप के बेसिस पर, उनका जैसा शेप है उसके हिसाब से उनका नाम। सबसे फर्स्ट जो ग्लोब्यूलर शेप था, फिर दूसरा हार्ट शेप्ड था, देन थर्ड इज हॉर्स शू शेप्ड। हॉर्स शू शेप्ड मतलब जैसे घोड़े के नीचे जो खुर होता है, जो ब्लैक हूफ्स होते हैं, उनके नीचे लोहे का एक लोहे के प्लेट की तरह हम लगा देते हैं, जिससे कि वो अगर कहीं भी रनिंग कर रहे हैं तो कुछ भी उनके डायरेक्ट फ्लीट में, उनके पैर में डायरेक्ट न धंसे। तो लोहे का जो शेप होता है इस टाइप का, ये हॉर्स शूट शेप्ड है, ये हॉर्स शूट शेप्ड है। ठीक है, तो इस टाइप का शेप जो है हमें दिखाई देता है, मतलब ये एम्ब्रियो के ग्रोथ का स्टेज है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्लाइड ये क्लियर हो चुका है। देन अब नेक्स्ट स्लाइड, वेट कीजिए 1 मिनट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट एक डायग्राम है। अभी जो चीज़ें हमने समझा था उस चीज़ को यहाँ पर मैं
शो कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से अलग अलग स्टेजेस थे, हार्ट शेप्ड कौन सा है, किस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट हमने देखा है तो डाइकॉट जो हमारे पास स्टेज था, फॉर्मेशन ऑफ डाइकॉट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट, यहाँ स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट। डाइकॉट में कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। शुरुआत में हमने जाइगोट देखा, देन इसमें क्या बन रहे हैं, बेसल सेल्स बन रहे हैं, और उसके बाद सस्पेंसर सेल बन रहे हैं। यानी बेसल सेल और सस्पेंसर सेल ये हमारे पास ये दो अलग अलग टाइप के बने। इसके बाद ये सस्पेंसर सेल, ये पूरी तरीके से ये जो सस्पेंसर सेल है और यहाँ पर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो हमारे पास दिख रहा है, सबसे फर्स्ट तो ग्लोब्यूलर शेप हमें दिखाई दिया। सबसे फर्स्ट क्या दिखाई दे रहा है, ग्लोब्यूलर शेप। ग्लोब्यूलर के बाद ग्लोब्यूलर शेप है ये, फिर उसके बाद क्या आया, हार्ट शेप्ड आया, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, हॉर्स शू शेप्ड आ रहा है। तो ये तीन अलग अलग शेप हमें क्लियर तरीके से ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये डेवलपमेंट स्टेजेस है। फिर इसके बाद एक और ये जो सीड का डेवलपमेंट है, इस सीड के डेवलपमेंट को समझ लेते हैं कि यहाँ पर सीड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अ टिपिकल डाइकोटिलेडनस embryo consist of an embryonal axis and two cotyledon. The portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyle, which terminates with the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyle. That terminates at the lower end in the radicle or root tip. The root tip is covered with root cap. मीन्स एंड देन लास्ट लाइन है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम ध्यान देंगे। सबसे कुछ कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को निकाल देते हैं यहाँ से। एम्ब्रियोनल एक्सिस है, देन दो कॉटिलेडन की बात की गई है, इसके अलावा एपिकोटाइल एक वर्ड आता है, फिर प्लूम्यूल तो आपने समझा ही है, और एक हाइपोकोटाइल वर्ड आएगा, और फाइनली रेडिकल और रूट टिप। ये देखिए अब इनमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अब इनको पूरा हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस ये कॉटिलेडन वाला रीजन है। ये कौन सा रीजन है, ये कॉटिलेडन वाला रीजन है, ठीक है। यानी एक हमने सीड देखा, इस सीड में ये जो पूरा फ्लैसी रीजन है, फ्लैसी रीजन यानी चारों तरफ से ये जो एरिया है फ्लैसी वाला, जहाँ पर कि एक्चुअल में फूड का स्टोरेज है, इस फूड के स्टोरेज वाले प्लेस को हम क्या कह रहे हैं, कॉटिलेडन कह रहे हैं, कॉटिलेडन, ठीक है। तो कॉटिलेडन हो गया। एंड देन प्लूम्यूल, ये जो प्लूम्यूल है ये क्या बनाएंगे, ये प्लूम्यूल से ये बीच में हमारे पास क्या हो गया, ये सेंटर हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस से ही दो अलग अलग कॉटिलेडन का फॉर्मेशन हुआ है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहीं से दो अलग अलग कॉटिलेडन का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड देन मीन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस के राइट एंड लेफ्ट विंग पे, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके राइट और लेफ्ट ये दो अलग अलग विंग पे क्या प्रेजेंट होंगे, कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे। यानी यहाँ से दो अलग अलग कॉटिलेडन आगे की तरफ अपने आप बन चुके हैं, और उसके बाद उसके जस्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है एपिकोटाइल प्रेजेंट है। एपी का मतलब ही क्या होता है, एवव होता है, और हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो होता है। हाइपो का मतलब क्या होगा, बिलो, और एपी का मतलब क्या होगा, एवव होगा। तो जो इन जनरल वे एपिकोटाइल जो प्रेजेंट होंगे, एपिकोटाइल ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और हाइपोकोटाइल नीचे की तरफ। तो हाइपोकोटाइल जनरली रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वहीं एपिकोटाइल जो है वह प्लूम्यूल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी सबसे फर्स्ट हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट्स इट्स द लोअर एंड इन द रेडिकल, यानी रूट टिप्स के तरफ जो हाइपोकोटाइल का प्रेजेंस है, और वहीं एपिकोटाइल्स कहाँ प्रेजेंट है, उनका जो है वह टर्मिनेट करते हैं। किस चीज़ को टर्मिनेट करेंगे, प्लूम्यूल और स्टेम टिप को टर्मिनेट करते हैं। और जो जनरली रूट टिप है वह किससे कवर्ड होगा, रूट टिप आर कवर्ड बाय द रूट कैप। रूट टिप किससे कवर्ड होता है, रूट कैप से कवर्ड होगा। एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन, अब इनमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट हाइपोफाइसिस दिया है, रेडिकल डेवलप्स फ्रॉम द हाइपोफाइसिस, हाइपोकोटाइल डेवलप्स फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द प्रो एम्ब्रियो, द टू कॉटिलेडन एंड प्लूम्यूल डेवलप फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ प्रो एम्ब्रियो। तो जनरली ये हमारे पास सीड का एक शेप है, और डाइकोटिलेडन जो हमारे पास मोनोकॉट और डाइकॉट, ये दो अलग अलग टाइप के शेप होंगे। मोनोकॉट का मैं यहाँ पर तो डाइकॉट आपको क्लियर दिख रहा है, डाइकॉट यानी फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड, ये दो हमारे पास है।
फर्स्ट कॉटिलेडन सेकंड, इसी की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम क्या टर्म देते हैं, डायोकॉट कहते हैं। डाई यानी टू और कॉट यानी कॉटिलेडन, यानी दो कॉटिलेडन हैं। और जो मोनोकॉटिलेडन है उसका एक डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास मोनोकॉटिलेडन है। अब मोनोकॉटिलेडन में अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल एक पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास एंडोस्पर्म हो गया, एंडोस्पर्म, और फिर नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो हो जाएगा, और ये सीड कोट हो जाएगा। यहाँ कोई कॉटिलेडन हमें एक्चुअल में अलग से ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोनोकॉटिलेडन कहते हैं, उसको हम मोनोकॉटिलेडन टर्म दे रहे हैं। और वहीं जो डायोकॉटिलेडन होगा वहाँ पे हमें दो कॉटिलेडन क्लियर तरीके से ऑब्जर्व होंगे। तो ये आपका पूरा डिटेल था कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हमने समझा कि एक जाइगोट से आगे की तरफ एम्ब्रियो डेवलप होकर किस तरीके से अपना फॉर्मेशन करता है, किस तरीके से प्लूम्यूल और रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के जो डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।